प्रणाम स्वामी जी। पिछले 6 महीने 1 साल से आपकी सभी परिचर्चाओं का श्रवण कर रहा हूँ। इससे मैं यह गुणाभाग लगा रहा हूँ कि अस्तित्वगत रूप से आपके माध्यम से बहने वाली परम चैतन्य रूपी देशनाएँ एवं ध्यान विधियाँ आ रही है, जिससे साधक के जीवन में सार्थकता घट रही है। हालांकि इनमें से काफ़ी ध्यान विधियों का प्रयोग मैंने नहीं किया, परंतु साधना से जुड़ा हूँ। स्वामी जी, आध्यात्म से जुड़ने का कारण बनी मेरे जीवन में आई दुविधा है और उनके समाधान प्राप्त करने का है। अब जब गुरु सामने है, साक्षात परब्रह्म, तो फिर आपको अप्रोच करने में फड़फड़ाहट क्यों महसूस होती है? और कई बार ऐसी हिचकिचाहट रहती है कि क्या मेरा प्रश्न अन्य साधकों की सापेक्षता में गहरा होगा? क्या सिर्फ गहरे प्रश्न ही पूछे जाने चाहिए? ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि सभी साधकों के चेतना के स्तर समान हो। स्वामी जी, आपकी देशना उच्च शिखर से आ रही है और हम साधक धरातल पर है। इस अंतराल के बीच समीपता होनी चाहिए। साधना किस बात की है? साधना जो है उस गैप को पाटने की है। धरातल और शिखर, ये जो गैप है, इस गैप को समाप्त करने की साधना होती है। साधना विधियां चेतना के तल को ऊपर उठाने के लिए हैं और यह भी एक विधि है, उपाय है कि सद्गुरु के सानिध्य में रहा जाए, सत्संग में रहा जाए। वहाँ रहने मात्र से ऊर्जा का तल, चेतना का तल ऊपर उठने लगता है और वहाँ पर जो साधना विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, तो उसके परिणाम गुणात्मक होते हैं, ज़्यादा फलदायी होते हैं। इसलिए सत्संग और सानिध्य का महत्व है। प्रश्न जब पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने का आशय कुछ भी हो, सद्गुरु जब भी उत्तर देंगे तो ऐसा उत्तर देंगे जो तुम्हारी सोल डाइट होगी, जो तुम्हें तुम्हारी चेतना के तल को ऊपर उठाएगी। प्रश्न तुम्हारे विशिष्ट हों या साधारण, उसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य तुम्हारे प्रश्न का है कि तुमने प्रश्न पूछा। जब भी पूछा जाएगा तो उत्तर एक बहाना होता है, उसमें देशना समाई हुई होती है जो तुम्हारे बैरियर्स को तोड़ती है। तुम्हारे प्रश्न कैसे होते हैं, यह तुम्हारा चुनाव होता है। तुम चेतना के जिस तल को जी रहे हो, यह तुम्हारा चुनाव है, तुमने चुना है उसे। और अब तुम चुनना चाहते हो उच्च तल को। इसका क्या संकेत है कि तुमने किसी सद्गुरु को चुना। तुमने किसी सद्गुरु को चुना, क्यों चुना? इसलिए चुना कि वह तल जो है तुम्हें आकर्षित कर रहा है। तो जो तल तुम्हें आकर्षित कर रहा है, उस तल की तुम्हारी यात्रा शुरू हो गई। तुम उस संग सानिध्य में जा रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम उस तल की यात्रा पर निकल चुके हो। और वहाँ कोई भी प्रश्न करो, कुछ भी करो, वो तो बहाना है उस चेतना के तल तक अपनी गतियों को ले जाने का।
साधक को अपनी साधना कंटिन्यू रखनी चाहिए, सातत्यपूर्वक रखना चाहिए। इंटेंस मेडिटेशन का प्रयोग भी करते रहना चाहिए। मन बीच में अपने गुणाभाग लगाता रहेगा कि इन विधियों का प्रयोग रहने देते हैं, करते हैं, नहीं करते हैं, किंतु परंतु। इंटेंस विधियां यदि किसी सद्गुरु के माध्यम से आई हैं, इसलिए आई हैं कि उनका प्रयोग होना चाहिए। ये सारी विधियां इसीलिए ही हैं जो साधना को सफल और सुफल बनाएंगी, इसलिए तो विधियां हैं। उन विधियों का प्रयोग करने के बाद तो पता चलेगा ना कि विधियां कारगर हैं या नहीं हैं। और बहुत सारी विधियां दी जा रही हैं, तो क्यों दी जा रही हैं? अलग अलग प्रकार हैं साधकों के। किस विधि का रेजोनेंस किसके साथ बैठेगा? तो जिस विधि के साथ रेजोनेंस बैठेगा उस विधि को वह साधक ज़्यादा प्रयोग में लाएगा। इतनी सारी विधियों में 2, 3, 4 विधियां ऐसी होंगी जिनके साथ रेजोनेंस बहुत ज़्यादा बैठेगा। और अलग अलग किस्म की विधियां भी हैं। क्लिनजिंग की विधियां हैं, क्लिनजिंग मेथड्स हैं। क्लिनजिंग की ज़रूरत है, साधना तो क्लिनजिंग की साधना है ना। कन्वर्सेशंस के माध्यम से तुम कोई भी प्रश्न कर रहे हो तो जो उत्तर दिए जा रहे हैं वो क्लिनजिंग के लिए दिए जा रहे हैं। वो तुम्हारी धारणाओं को तोड़ रहे हैं, तुम्हारे बैरियर्स को गिरा रहे हैं। सद्गुरु जोड़ने के काम नहीं करते, तोड़ने के काम करते हैं। वो तुम्हें कुछ देते नहीं है, तुमसे छीन लेते हैं। उनका काम छीनने का है। तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी भ्रांतियां, तुम्हारी गलतफहमियां छीन ली जाती हैं, तोड़ दी जाती हैं, मिटा दी जाती हैं। ये जो धारणाएं, वे सारा कुछ है। जैसे जैसे टूटता जाएगा, तुम निर्विकार होते जाओगे। साधना का लक्ष्य जो है कुछ पाना नहीं है, निर्विकार निर्विचार होना है। अर्थात जो कुछ है उसे साफ कर देना है, क्लीन कर देना है। सारे विचार रिलेटिव होते हैं, सापेक्षता में होते हैं। इसलिए विचारों के द्वारा, चिंतन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, इस द्वंद्व और द्वैत के द्वारा जो भी जाना जाता है वह सापेक्षिक सत्य होता है, रिलेटिव ट्रुथ होता है, रियल ट्रुथ नहीं होता। उन धारणाओं के चश्मों से देखा जाता है। जो जैसा है वैसा नहीं देखा जाता। यदि जो जैसा है जैसा का तैसा देखा जाए तो समस्या कहाँ है? जो जैसा है जैसा का तैसा देखा जाएगा तो वही परम तत्व है, दूसरा तो वही है ही नहीं। दूसरा हो कैसे सकता है? निर्मल दृष्टि से यदि देखो, धारणा मुक्त दृष्टि से यदि देखना हो तो परमात्मा के अतिरिक्त तुम दूसरा देख कैसे सकते हो? कैसे संभव है? तुम्हारी धारणाएं किसी नाम रूप को निर्मित करती हैं, तरह तरह के नाम रूप निर्मित करती हैं, भ्रांतियों का निर्माण करती हैं, माया का सृजन करती है। और ये धारणाएं तुमने ही बटोरी हैं, तुमने ही सृजी हैं। मतलब माया तुम्हारी सृजी हुई है, माया तुम्हारा सृजन है। माया ने तुम्हें नहीं फंसाया, तुमने माया को सृजा है। तुमने वह अपना जाल बुना है अपने आसपास और तुम खुद उसमें फंस रहे हो। अपने खुद के बुने जाल में तुम खुद फंस रहे हो, तुम खुद ही मायापति हो। अब यदि किसी पुराने पुण्यों का उदय हुआ है और अपने इस बनाए हुए मायाजाल से तुम मुक्त होना चाहते हो, से बाहर होना चाहते हो, तो शुभ शुभ संकेत है। यदि तुम्हें कोई सद्गुरु आकर्षित करते हैं, इन्फ्लुएंसर नहीं, इन्फ्लुएंसर आकर्षित कर रहे हैं, मतलब तुम अभी और जाल बुनना चाहते हो। यदि तुम इन्फ्लुएंसर से नहीं किसी सद्गुरु से आकर्षित हो रहे हो तो ये बड़ी बात है, तुम्हारे किसी पुराने पुण्यों का उदय हुआ है। क्योंकि सद्गुरुओं से तो डरा जाता है, भागा जाता है, क्योंकि वो आचार्य हैं और आचार्य हो मृत्यु।
आचार तो मृत्यु है, वह तुम्हें मृत्यु देगा। वो तुम्हारी झूठी सत्ता को, नाम रूप के झूठे होने को मृत्यु देगा। उनके संग सानिध्य में मृत्यु घटती है। तुम्हारे नाम रूप की मृत्यु, जो कि माया का संजाल है, स्वकृत है तुम्हारा, और तुम उससे हिप्नोटाइज्ड हो, तुम उससे प्रभावित हो, तुम उसे अपना होना मान चुके हो। सेल्फ हिप्नोटिज्म है। यह सेल्फ हिप्नोटिज्म टूटेगा तो एक मृत्यु जैसी घटना घटेगी, और वह मृत्यु अभिप्स है साधक के लिए। साधक को समझना पड़ेगा, साधना मरने की साधना है, मृत्यु की साधना है। जो तुम्हारी फॉल्स बीइंग है उसको मरना होगा, उसे जाना होगा, तभी सत्य प्रकट होगा। क्योंकि तुम्हारी फॉल्स बीइंग जब तक मौजूद है, वही रोड़ा है, वही बाधा है। वह परमात्मा के खिलाफ एक चुनौती की तरह है। तुम्हारी फॉल्स बीइंग जो है परमात्मा को चुनौती देती है क्षुद्र, लेकिन परमात्मा को चुनौती देती है, परमात्मा को इनकार करती है। चुनौती तो देगी तभी ना जब इनकार करती। इनकार करने से तो संघर्ष पैदा हुआ है ना। तो तुम्हारी फॉल्स बीइंग जो है परम तत्व से इनकार करती, परम तत्व के होने को स्वीकार नहीं करती, एक चुनौती की तरह खड़ी होती है। तो यदि तुम्हारा कोई परमात्मा है भी तो झूठ का पुलिंदा होगा, तुम्हारी बहुत सारी धारणाओं का जोड़ होगा। यदि झूठे परमात्मा के साथ तुम बंधे हुए हो, झूठे परमात्मा को तुम जी रहे हो, तो सत्य दूर दूर तक दिखेगा नहीं, क्योंकि तुम उलझे हुए हो, अपनी धारणाओं में उलझे हुए, अपने हाइपोथेटिकल परमात्मा में उलझे हुए हो। वास्तविक सत्य की अनुभूति तो सद्गुरु के सानिध्य में होगी। तुम प्रश्न जैसे भी करो, आड़े करो, टेढ़े करो, छोटे करो, बड़े करो, सद्गुरु तो तुम्हें अपने पास ही खींचेगा ना, उसी तल पे खींचेगा ना, तुम्हें बीच में थोड़ी ना अटकाएगा। प्रश्न तुम्हारे किसी भी तल के हों, उत्तर उसके तल के होंगे। ठीक है, शुरुआती दौर में कभी हो सकता है तुम्हारे उन प्राथमिक तल के कुछ उत्तर भी दे दे तुम्हें रिझाने के लिए। रिझाने के लिए मतलब तुम्हें तर्क संगत महसूस हो सके, एक बार रेजोनेंस बन जाए। रेजोनेंस यदि एक बार बन जाता है तो उसके बाद फिर तुम तैयार होने लगते हो ऊंचे तल की बातों के लिए भी। तुम रेजोनेंस का मतलब है कि गुरु की तरफ नज़र उठा के देखते हो, ठीक है ऊपर है, तुम्हारा सिर आकाश की तरफ उठता है और वहीं गुरु का शिखर है, उस शिखर की तरफ तुम्हारी नज़रें उठती हैं। तब जो है गहन देशना भी दी जाए तो तुम उसके प्रति आकर्षित होने लगते हो। तुम्हें समझ में आए ना आए, हो सकता है अंशतः समझ में आए, पूरी तरह समझ में ना आए, लेकिन तुम्हारे भीतर से आवाज़ आती है कि बात कुछ गहरी है और समझने जैसी है, तो तुमने समझने की शुरुआत कर ली। समझने की तुमने शुरुआत कर ली तो धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लगेगा, कितनी भी गूढ़ बात हो, कितनी भी मिस्टीरियस हो, धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लगी, तुम्हारी पात्रता का विकास होने लगेगा। तुम्हें खुद पे आश्चर्य होगा, इतनी गहरी बातें तुम्हें समझ में आनी शुरू हो गई हैं। उन बातों की परतों पर पड़ते हैं, मिस्टीरियस फोल्डिंग्स हैं, वो सारी फोल्डिंग्स जो है अनफोल्ड होती जा रही हैं, वो अनफोल्ड होती जाएंगे, तुम्हें आश्चर्य होगा।
साहस करना होता है सदगुरु के साथ रहने का। मन तरह तरह की बातें उठाता है, तरह तरह के संशय पैदा करता है। उसके बावजूद क्या तुम रह पाते हो सदगुरु के साथ? बने रह सकते हो? उनकी देशना के साथ, उनकी वाणी के साथ, उनके आप्त वचनों के साथ, उनकी विधियों के साथ क्या तुम बने रह सकते हो? यदि तुम बने रह सकते हो तो ये तुम्हारी पात्रता है, तुम्हारी पात्रता का विकास होगा। यदि तुम बने रह सकते हो तो गुरु तो पुलिंग कर ही रहा है, खींच रहा है तुम्हें अपने पास। उस तल को तुम आज नहीं कल पा ही लोगे यदि तुम सतगुरु के संसर्ग में हो, उनकी वाणी, उनकी देशना के सत्संग में हो तो। तुम दांव लगाने के लिए तैयार रहोगे। यदि सदगुरु के प्रति तुम्हारा सरेंडर है तभी तो तुम दांव लगा पाओगे ना। और दांव क्या है? सरेंडर करना ही तो दांव है। ठीक ठीक यदि सरेंडर कर पाओगे तो वही सतगुरु जो तुम्हें असंगत से लगते हैं, तर्क के आधार पर तुम्हें अटपटे भी लग सकते हैं, लेकिन सरेंडर के बाद में तुम उन्हें स्वीकार करते हो कि तुम्हारी छोटी सी खोपड़ी के वो समझ में आ नहीं सकते। उनकी देशना के इतने आयाम रहते हैं जो परस्पर विरोधी लग सकते हैं, परस्पर विरोधी लग सकते हैं, लेकिन तब तुम स्वीकार करते हो। क्यों? क्योंकि सद्गुरु अस्तित्व का जीता जागता रूप है। उसमें सारे विरोधी आयाम समाहित होते हैं, कुछ उससे बाहर नहीं होता। सृष्टि की जो भी संभावनाएं हैं सारी संभावनाएं उसमें मौजूद रहती हैं, जो तर्क के आधार पर नहीं समझी जा सकती, क्योंकि विरोधी चीजें समाई हुई होती हैं, विरोधी चीजें समाई होती हैं। इसीलिए वो मिस्टीरियस होता है। मिस्ट्री को जिया जा सकता है, मिस्ट्री को हल नहीं किया जा सकता। रहस्य को हल नहीं किया जा सकता। जो इसको हल किया जाता है वो पहेलियां होती हैं। पहेलियों को हल किया जा सकता है, रहस्य को नहीं। रहस्य जीने के लिए, वो कोई पजल नहीं है। मिस्ट्री कोई पजल नहीं है। मिस्ट्री ऐसा है तुम कितना भी सुलझाओ वो अपनी जगह खड़ी रहती है। उसको सुलझाते सुलझाते तुम्हारी चेतना का तल ऊपर उठने लगता है, ऊपर उठने लगता है। और मिस्ट्री है कि सुलझने का नाम नहीं लेती। धीरे धीरे तुम जो है मिस्ट्री को सुलझाना छोड़कर मिस्ट्री में डूब जाते हो। जो डूबा सो उबरा। तुम डूबोगे तभी उबरोगे। तो सद्गुरु एक कॉस्मिक मिस्ट्री है, उसमें तुम्हें डूबना होगा, मर्ज होना पड़ेगा। मर्ज हुए बगैर तुम उस कॉस्मिक रिदम को जी कैसे सकते हो? जो सद्गुरु है, सद्गुरु एक कॉस्मिक रिदम है। उसमें तुम सरेंडर करते हो, डूबते हो, उस देशना के प्रति खुले होते हो, तो कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन होने लगते हो और तुम फिर उस कॉस्मिक रिदम को जीने के पात्र हो जाते हो। कॉस्मिक रिदम को जीने लगे तो वही तो मुक्ति है, अलग से कोई मुक्ति थोड़ी ना है। कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन हो जाना मुक्ति है। साधना का अभिप्राय यही है कि हम अपनी सेपरेशन की रिदम को विड्रा कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं और कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइनमेंट को स्वीकार कर लेते हैं और क्रमशः कॉस्मिक रिदम हमें अपने अलाइनमेंट में ले लेती है। और सद्गुरु तुम्हें शरीर में दिख रहा हो या जैसा भी दिख रहा हो, है वह कॉस्मिक रिदम, वह एग्जिस्टेंस है। अगला प्रश्न आप पूछेंगी? हाँ, उन्हें दे दो। सत्यम को पूछ लो। हाँ, पूछ लो।
गुरुजी सत्यम उत्तराखंड से पूछते हैं कि आ, मुझे लग रहा है कि अभिनय पूर्वक जीवन मेरे लिए नहीं है। प्रति संवेदन से जीना ही सरल मार्ग लगता है। अस्तित्वगत जो भी होगा वो स्वीकार है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं। अस्तित्व अपने हिसाब से पार लगा ही देगा। क्या आज के समय में अभिनय पूर्वक ना जीना गलत है? दो तरीके होते हैं साधक के लिए कि संसार में वह कैसे जिए। या तो अभिनय पूर्वक जिए, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, किस संसार में जीना है तो अभिनय पूर्वक जीना पड़ता है। तुम जैसे हो अपनी प्रामाणिकता में यदि जीते हो, पूरी पूरी प्रामाणिकता में जीते हो, तो यहाँ सर्वाइवल मुश्किल है। एक तरीका यह है। तो अभिनय पूर्वक जियो, जानो कि सब जो है स्वप्न है, झूठ है, और यहाँ पर जो अपनी भूमिका निभानी है अभिनय पूर्वक निभा लेनी है। संघर्ष में नहीं पड़ना है। क्यों संघर्ष करना? संघर्ष में अपनी ऊर्जा क्यों जाया करनी? यदि प्रामाणिक तरीके से जीते हो तो इतने संघर्ष पैदा होते हैं, इतनी उलझनें पैदा होती हैं, उन उलझनों को कब तक सुलझाते बैठोगे? अभिनय पूर्वक जीना आज के युग में थोड़ा सरल पड़ता है। उसमें सामने वाला खुश रहता है। उसके अनुकूल मन की बात कर दी तो तुम्हारे लिए संघर्ष पैदा नहीं करता। यदि तुमने उसके प्रतिकूल बात कर दी, तो तुम्हारी प्रामाणिकता से, तुम्हारे प्रति संवेदन से तुमने उसके प्रतिकूल बात कर दी, तो वह संघर्ष करेगा। संघर्ष करेगा, विपरीत परिस्थितियां पैदा करेगा, थोड़ी तकलीफें पैदा करेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं अभिनय पूर्वक जियो। पर एक दूसरा तरीका है कि प्रति संवेदन से जीना, और प्रति संवेदन से जीने पर जो भी कीमत हो चुकाई जाएगी। तुम कहीं जॉब में हो, अपने प्रति संवेदन से जी रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? बॉस नाराज होगा, जॉब से निकाल देगा, हम तैयार हैं, कोई बात नहीं। घर वाले हैं, वहाँ पर पटरी नहीं बैठ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? एक समय के बाद ऐसा होगा कि ठीक है, एकला चलो रे। हाँ, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো। कोई भी कठिनाई आ जाए, हम तो एकला चलेंगे, अपने ढंग से ही जिएंगे, अपने ढंग से जिएंगे। स्थान बदल पड़ेंगे बदल लेंगे। संबंध नहीं निभाए जाएंगे तो नहीं निभाए जाएंगे। और एक और बात है, यदि प्रति संवेदन से जी रहे हो तो जिन संबंधों को जीने में तुम तकलीफ महसूस करते रहे हो, दबे दबे जीते रहे हो, वह संबंध देखोगे कुछ दिनों में व्यवस्थित हो गए। जो संबंध तुम्हारे लिए बाधा बनते थे वो बाधा बनना बंद कर देंगे। वो तुम्हें तुम्हारे नए रूप में स्वीकार कर लेंगे। यह मानवीय प्रवृत्ति है, यह सामाजिक प्रवृत्ति। तुम यदि चेंज हो जाते हो, प्रामाणिक तरीके से जीने लगते हो, तो आसपास के लोग जो तुम्हें कल तक धमकाते थे, तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे, तुम्हारे हिसाब से चलने के लिए राजी हो जाएंगे, तुम्हें डिस्टर्ब करना बंद कर देंगे। जो तुम्हें भय दिलाते थे वो तुमसे भय खाने लगेंगे, यदि तुम अपने प्रति संवेदन में जीते हो तो। तुम दब रहे थे, तुम्हें दबाया जा रहा था, अब तुम अपने ढंग से जी रहे हो। थोड़े से संघर्ष के बाद में थोड़ा सा एक ट्रांजिट पीरियड तो रहेगा, तुम्हें स्वीकार कर लिया जाएगा, ये मानवीय स्वभाव है। तो प्रति संवेदन से जीना है तो जी लो। उसमें हो सकता है नौकरी एक जगह से जाएगी, फिर दूसरी जगह आएगी, दूसरी जगह से जाएगी, तीसरी जगह आएगी,
ऐसा हो सकता है। घर परिवार में टेम्पररी प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन धीरे 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 सब स्वीकार करने लगेंगे। सत्यम ने अभिनय पूर्वक जीने की कोशिश करी थी। हमने उसे संकेत दिए कुछ कि प्रतिसंवेदन से जियो, और कुछ संबंधों में प्रतिसंवेदन से जिया। उसके संबंध जो बड़े जटिल हो गए थे, खतरनाक हो गए थे, वह सामान्य हो गए। तो प्रतिसंवेदन से बुरा ही होगा ऐसा भी आवश्यक नहीं है। कोई गुणाभाग काम नहीं करता है। प्रतिसंवेदन से परिस्थितियां अनुकूल भी हो जाती हैं। अपनी प्रामाणिकता से जीते हो तो जो व्यक्ति विरोध में है वो तुम्हारे समर्थन में आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। सबका अपना अपना टाइप होता है। कोई अभिनय से जी लेता है, कोई प्रतिसंवेदन से जी लेता है। अपना टाइप ढूंढना पड़ेगा। यदि प्रतिसंवेदन से जीने वाला टाइप है, प्रतिसंवेदन से जियो। अभिनय से जीने वाला टाइप तो अभिनय से जियो। अपना टाइप तो खुद ढूंढना पड़ेगा ना। अब यदि सत्यम को लगता है कि उसका टाइप जो है वह ऐसा है कि प्रतिसंवेदन से जिएगा, ठीक है, प्रतिसंवेदन से जिए। उसके जीने का ढंग वही होगा। यायावरी भी हो सकती है। प्रतिसंवेदन से जीने वाले के जीवन में यायावरी हो सकती है। वो एक घुमक्कड़ जीवन भी जी सकता है। यदि प्रतिसंवेदन को परिपूर्णता से कोई जिएगा तो अपनी फकीरी में जिएगा, यायावरी में जिएगा। जो वास्तविक फकीरी है, वास्तविक यायावरी है, वह प्रतिसंवेदन से जीने वालों के लिए रहते हैं। जहाँ पर भी रेजोनेंस गड़बड़ा है वो अपना डेरा उठा के निकल पड़ते हैं आगे। क्यों टिकना? जबरदस्ती क्यों टिकना है? नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है, हमारा टाइप अलग है, अभी आपका टाइप अलग है। आप अपनी जगह मस्त रहो, हम अपनी जगह मस्त रहेंगे, अपनी नई जगह ढूंढ लेते हैं। तो फकीरी, इसलिए फकीरी में मुक्ति की संभावना बढ़ जाती है। और वो निकल जाता है आगे और उसका कोई गुणाभाग नहीं लगाता। बाद में ही नहीं कहता फिरता कि वह वैसा था, गड़बड़ था, वह था। क्या लेना देना है? थे वहाँ पर, जब तक थे, निकल गए सो निकल गए तो ठीक से निकल गए। पीछे मुड़ के अब क्या देखना है? प्रामाणिकता से जियोगे तो पुरानी कोई स्मृतियाँ बनती नहीं है। स्मृतियाँ अधूरा जीने से बनती हैं। जो छाप पड़ती है ना, इम्प्रिंट पड़ती है, जो सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट्स आते हैं, वो ठीक से नहीं जीने के कारण आते हैं, है ना। यदि प्रामाणिकता से जियोगे तो उसके इम्प्रिंट नहीं बनते हैं। गैर प्रामाणिक तरीके से जीते हो तो सबकॉन्शियस माइंड उसके इम्प्रिंट बनते हैं, उसके आकाशीय रिकॉर्ड बनते हैं, उससे कुछ धारणाएं पुष्ट होती हैं। प्रामाणिकता से जियोगे तो उससे रिलेटेड कोई विरोधी धारणा भीतर होगी, सबकॉन्शियस माइंड में एग्जिस्ट कर रही होगी, तो डिसॉल्व हो जाएगी, और डिसॉल्व भी हो जाएगी। उसकी उद्दीपना होगी उस समय, और तुम उस समय अपनी ऊर्जाओं को प्रतिसंवेदन में लगा रहे हो, तो वो जो धारणा है, जो संस्कार है, जो पैटर्न है, वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वहाँ पर एनर्जी की जरूरत है और तुम उस धारणा को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो उसका फॉर्म जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होकर के वह ऊर्जा प्रतिसंवेदन में चली जाएगी। प्रतिसंवेदन तुम्हारा और प्रखर हो जाएगा, संबंधित धारणा विसर्जित हो जाएगी।
नई धारणा तो नहीं बनाई, पुराना जो था वह भी विसर्जित हो गया। प्रतिसंवेदन पर जीने से जो पुरानी धारणा थी वह भी विसर्जित हो गई और नई धारणा तो बनने का सवाल ही नहीं है। तो दोनों ढंग हैं। अभिनय पूर्वक जीना कि अब जो है इस संसार में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी उलझने, बहुत सारे नीति नियम, बहुत सारे कानून हैं। यदि अभिनय पूर्वक जियोगे तो उन व्यर्थ के झंझटों से बच के निकल जाओगे। अब यदि उन व्यर्थ के झंझटों में पड़ने से कोई डर नहीं है तो प्रामाणिकता से जियो। अपने टाइप को ढूंढ लो, अपने भीतर ढूंढ लो, उससे जीना चालू करो। तय तो खुद ही करना पड़ेगा ना, अपना टाइप तो खुद ही पहचानना पड़ेगा ना। जो है सो है, स्वीकार करो और वैसा जीना चालू करो। अगला कोई प्रश्न है? जी गुरुजी, प्रेम सुधा गांधी यूएसए से पूछती हैं कि ध्यान करने पर ऊर्जा सिर के ऊपर तक जाती रही और अब सिर की चोटी पर है एक खड्डा सा बन गया है जिसकी ढलान सिर के पीछे की ओर जाती है, जैसा कि छोटे नवजात शिशुओं के सिर पर होता है। कृपया मार्गदर्शन करें। ऊर्जाएं उठती हैं और यदि वो स्पाइनल कार्ड के थ्रू उठ रही हैं, उसमें तीसरी नाड़ी जो कि फिजिकल नहीं है, मेटाफिजिकल है, वह बनती है ऊर्जा की नाड़ी, दिव्य ऊर्जा की नाड़ी यदि बनती है तो उसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। वह सुषुम्ना नाड़ी स्पाइनल कार्ड से उठ करके सहस्त्रार की ओर जाती है और यदि उसमें बहुत सारा एनर्जी का फोर्स उठता है, ढेर सारा एनर्जी का फोर्स उठता है, तो एनर्जी का फोर्स क्या करेगा, तेजी से निकलेगा और सहस्त्रार में जाएगा तो ब्रह्म क्षेत्र में धक्का मारेगी वह ऊर्जा। धक्का मारेगी तो ब्रह्म क्षेत्र में छेद हो जाएगा। छेद हो जाएगा तो वहाँ का स्ट्रक्चर थोड़ा बदल जाएगा, है ना। रंध्र हो गया ना, रंध्र मतलब होल, छेद। तो ब्रह्म रंध्र खुल गया, यानी ब्रह्म क्षेत्र में एक होल बन गया। वहाँ से अब वह ऊर्जा निकलती है और कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन हो जाती है, एक हो जाती है। तो यदि ऐसा कुछ घट गया है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई चिंता लेने की बात ही नहीं है, उसमें तो ठीक है, वो तो प्रसन्नता की बात है। और कोई प्रश्न है? जी गुरुजी, वर्षा कदम जी पुणे से पूछती हैं कि जो संत लोग समाधि लेते हैं उनका निर्वाण और महापरिनिर्वाण, इसके बारे में वो कुछ जानना चाहती हैं। संत लोग जो समाधि लेते हैं, उनका निर्वाण और परिनिर्वाण कैसे होता है? एक्चुअली क्या है, वो महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हुआ है ना। अब ये जहाँ रहती है वहीं पास में आलंदी होगी। संत ज्ञानेश्वर ने जीवंत समाधि ली है। जीवंत समाधि मतलब सशरीर जो है चले गए। कैसी समाधि लेते हैं, एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया जाता है, उसमें वो बैठ जाते हैं और जो है कुछ लोग का ऐसा रहता है कि ऊपर जो है बांस और कुछ चीज़ों का अपना एक छत बना करके ऊपर से मिट्टी पूर दी जाती है। वो अंदर बैठे रहते हैं और मिट्टी पूर देते हैं उनको, और वो अंदर साधना में बैठ जाते हैं। तो यह जीवंत समाधि कहलाती है, ठीक है ना। तो एक्चुअली इनका प्रश्न उसी जीवंत समाधि से, ऐसी जीवंत समाधि वहाँ काफ़ी है, वहाँ पर चलन ही रहा है जीवंत समाधियों का। ये गड्ढा खोद करके संत जो कहते हैं कि हमको यहाँ हम नीचे हम समाधि में बैठ जाते हैं, ऊपर से ये बिछा दो और मिट्टी से पूर दो, बात ख़त्म हो गई, ठीक वो कर दो, और यहाँ पर जो है कोई आएगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये हमारा समाधि क्षेत्र है। किसी साधक को आना है तो शांति से आए और साधना करे और निकल जाए। तो उनके निर्वाण और महापरिनिर्वाण का क्या होता है? निर्वाण तो जनरली ऐसे ज़्यादातर जो संत रहते हैं उनका निर्वाण तो घट चुका। निर्वाण घटने के बाद ही वो कहते हैं कि ऐसी प्रक्रिया में जाएं। उसमें क्या होगा? उसमें होगा यह कि बाय द वे जब भी शरीर छूटेगा तो महापरिनिर्वाण हो जाएगा, और नहीं छूटेगा तो निर्वाण की अवस्था तो है, विकार तो है नहीं।
ऐसा कहा जाता है कि वो जो हैं संत ज्ञानेश्वर, वो भी अपनी अपनी समाधि में अभी बैठे हुए हैं। बहुत साल हो गए उनको, और अभी अपनी उसी समाधि में भी बैठे हुए हैं। बाद में अभी जो है एक संत एकनाथ हुए, तो एकनाथ को उन्होंने जो है मैसेज किया था टेलीपैथी के माध्यम से कि वो जो है उस समाधि में थोड़ा सा सुधार कर लो, कोई पेड़ की जड़ घुस गई है और मुझे यहाँ शरीर में डिस्टर्ब कर रही है, पेट में अंदर दबाव बना रही, घुसती जा रही है, तो उसको जो है उस जड़ को, उतने हिस्से को काट के अलग कर दो। तो फिर जो है उनकी समाधि के पास में थोड़ा दूर में गड्ढा खोदा संत एकनाथ ने लोगों की मदद लेकर के, और धीरे धीरे जा कर के उस जड़ को निकाला और उसको वापस वैसी गड्ढे को फिल कर दिया। तो ऐसा भी होता है कि वो हैं वहाँ पर समाधि में अपनी बैठे हैं तो बैठे हैं। अब ओंकारेश्वर के पास में जो गुफा है, उस गुफा में ऋषि गौड़पाद अपना बैठ गए समाधि में, तो बैठ गए तो 1000 साल बीत गए। 1000 साल बीत गए तो फिर ये जो केरल से आदि शंकराचार्य निकले, माँ ने जब उनको सन्यास की अनुमति दी, अनुमति तो दे नहीं रही थी उनको, तो 3-4 साल का बच्चा जो है माँ से बार बार पूछता रहता है कि माँ मुझे सन्यास की अनुमति दो। माँ कहती चुप रहे, इतना छोटा सा बच्चा सन्यास लेगा, कोई सन्यास की उम्र है। अब उनकी उम्र हो गई 5 साल। 5 साल होगी, नदी में स्नान कर रहे हैं, माँ के किनारे में देख रही है अपने बच्चों को, और भी बहुत लोग स्नान कर रहे हैं। अचानक एक मगर निकलता है और उनके पाँव को पकड़ लेता है। तो शंकर जो है वहाँ से आवाज़ लगाते हैं, माँ देखो मुझे मगर ने पकड़ लिया है, अंतिम समय है, अब तो सन्यास का मुझे जो है अनुमति दे तो सन्यास की। तो अब माँ ने कहा कि ये तो मर ही रहा है, बच्चा जा ही रहा है, इसकी सन्यास की कामना पूरी हो जाए। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा अनुमति है। उन्होंने कहा ठीक है माँ, मैं सन्यास्त हुआ। और ऐसा जैसे ही हुआ, मगर पैर छोड़ के चला गया। मगर जो है पैर छोड़ के चला गया, और वो निकल के बाहर आ गए। अब माँ तो फंस गई। तो जो भी हीलिंग का थोड़ा बहुत समय रहा होगा, जख्म हुए होंगे, जख्म ठीक हो गए, तो आदि शंकराचार्य माँ को प्रणाम करने पहुँच गए कि माँ अब मैं तो सन्यासी हूँ, घर में कैसे रहूँगा, मैं तो चलता हूँ। निकल पड़े यात्रा कर करके ओमकारेश्वर आए। तो वहाँ उन्हें ऋषि गौड़पाद की जानकारी मिली। एक्चुअली क्या जानकारी मिली, वो आए उसी हिसाब से थे, वहीं आए थे, और वहाँ जो है उनके गुफा में पहुंचकर उन्होंने सफाई करी और वहीं पे बैठे रहे। कुछ थोड़े ही समय में ऐसा हुआ कि ऋषि गौड़पाद की समाधि जो 1000 साल से थी वह टूटी, उसी समय में टूटी, और फिर वह जो है सामान्य हुए। धीरे धीरे अपने शरीर सूख जाता है ना। श्वास क्या होती है, अना और अपान के मध्य में ठहर जाती है, मतलब एक बड़ी मिनिमाइज सांस रहती है। इतनी मिनिमाइज होती है, उतना ऑक्सीजन सब जगह होता है ना। तभी तो हाइबरनेशन में जाते हैं ना जीव जंतु, जमीन में घुस जाते हैं ना, जिंदा रहते हैं ना। मछलियाँ घुस जाती हैं अंदर, पानी सूख जाता है, अब हल्की सी नमी रहती है, बाद में पानी भरता है उन तालाबों में, फिर वो निकल के आ जाते हैं। मेंढक घुस जाते हैं, हाइबरनेशन में जाते हैं ना, जमीन के अंदर घुस जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, मतलब बहुत कम श्वास की जरूरत पड़ती है, और उतनी श्वास सब जगह रहे, उतनी ऑक्सीजन वाली मात्रा सब जगह मिल जाती है। अब जो है कोई संत ने जीवंत समाधि ली हुई है, तो वहाँ पर जो एक रूम साइज बना हुआ है, छोटा सा रूम बना हुआ है, ऊपर से कवर है, तो उसमें जो श्वास है मिनिमाइज, उससे काम चल जाता है। और मिट्टी कुछ ना कुछ जो है ऑक्सीजन फिर वहाँ से छोड़ती रहती है। कुछ छेद तो है ना, तुम्हारे शरीर में कितने छेद हैं, है ना, करोड़ों की संख्या में छेद हैं ना। क्या बोलते हैं उनको, रोम छिद्र,
तुम्हारे रोम छिद्र सारे सांस लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल गाढ़ा वाला पैंट को तुम्हारे शरीर पे पोत दिया जाए, नाक खुली रखो, कितनी देर जियोगे? थोड़ी देर में मर जाओगे। क्यों? क्योंकि नाक से सांस लेके तो तुम जिंदा नहीं रह सकते। नाक से सांस लेना भी जरूरी है, लेकिन रोम छिद्रों का सांस लेना भी तो जरूरी है। सब सांस लेते हैं, करोड़ों छेद है तुम्हारे शरीर में और सब सांस लेते हैं, तभी तुम जिंदा हो। तो रोम छिद्र जो है, रोम रोम सांस लेता है। तो समाधि की स्थिति में बहुत कम की जरूरत पड़ती है, बहुत कम की जरूरत पड़ती है। तो अना और अपान के मध्य में श्वास स्थिर हो जाती है। स्थिर हो जाती है इन द सेंस मिनिमाइज रूप से चलती है। कोई भी मेडिकल साइंस जो है उसको जांच नहीं सकता। वो जांच के बोलेगा कि श्वास नहीं ले रहा है, वो बोलेगा ये मर गया है, जबकि समाधि में बैठा है ना, जबकि बंदा समाधि में बैठा है। मेडिकल साइंस उसको पकड़ नहीं सकता। और उस अवस्था में 1000 साल तक भी बैठा जा सकता है। जैसे कथा है अमरकंटक में, ऋषि दुर्वासा जो है, जो देवलोक के द्वार होते हैं ना, उन देवलोकों के द्वार में एक द्वार अमरकंटक में, तो वहां पर जो है गए तो द्वार खुला नहीं, खुलता ऐसे आसानी से है नहीं। अब नहीं खुला तो उन्हें चोट लगी कि मैं फलाना साधक, इतना ऐसा ऋषि, और ये मेरे लिए द्वार नहीं खुल रहा है। तो वहीं पर अपना आसन लगा के बैठे अपनी साधना में 1000 साल तक बैठे रहे। उसके बाद द्वार खुला। 1000 साल तक बैठे रहे वहां पर, तब जाकर के वो द्वार खुला और भीतर उनका प्रवेश हुआ। क्रोधी रहे ना अपने स्वभाव में दुर्वासा, पात्रता की कुछ कमी रही होगी, कमी रही होगी, द्वार कैसे खुल जाएगा? तो इस प्रकार की स्थितियां होती रहती हैं। तो शंकराचार्य जो है वहाँ पहुँचे थे और तब जो है ऋषि गौड़पाद की समाधि टूटी थी। तो इस जीवंत जो समाधियां हैं, अब वो जो है वो बैठे थे गौड़पाद के गुफा में। गुफा में क्या होता है, वो भी एक रूम रहता है, चारों तरफ से पैक रहता है, एक छोटा सा सामने बस वो द्वार रहता है। उसको भी कोशिश कर लेते हैं कि वो मिनिमाइज कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, मिट्टी विट्टी वो सब करके, कि बहुत थोड़ी लाइट जानी चाहिए और बहुत थोड़ा एयर जाना चाहिए, हवा जानी चाहिए, उतने में काम चल जाता है। तो शरीर तो रहता है गुरुजी, इसका मतलब ना फिर जब छूटेगा तभी महापरिनिर्वाण होगा। हाँ, महापरिनिर्वाण तो खैर फिर तभी होगा, निर्वाण तो हो गया उनका। महापरिनिर्वाण उन्होंने पोस्टपोन किया हुआ है, खुद अपना पोस्टपोन किया हुआ है, तो किया हुआ है, कुछ कारण होंगे, वो कारण उन्हीं के पास होंगे कि वो अपना महापरिनिर्वाण क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं, क्यों इतने लंबे समय तक वो जो शरीर को बचा के रख रहे हैं। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था कि आप तो दुख संताप से ऊपर हैं, तो फिर हमारे दुखों से कैसे हम रोते हैं, तो आप क्यों रोने लगते हैं? रेजोनेंस का क्या मीनिंग है? वन साइड होगा। रेजोनेंस बढ़ेगा तो दोनों तरफ से बढ़ेगा, ठीक है ना, दोनों तरफ से बढ़ेगा। वह जो है सदगुरु भी तुम्हारे तल पे आएंगे, तुम्हारे तल पे आएंगे तभी तो तुम्हें पुलअप करेंगे ना। पुलअप करने के लिए तुम्हारे तल पे आना पड़ता है। तुम्हारी फीलिंग्स को उसी तरीके से जीते हैं तब रेजोनेंस पूरा होता है, तब तुम्हें महसूस होता है कि द्वैत नहीं है, हम एक ही हैं। रेजोनेंस और प्रगाढ़ होगा कि जब देखा जाता है बिल्कुल उसी तल को जी रहे हैं, उस तल पे आके जी रहे हैं, तब एक हो जाते हैं, मर्जिंग होने लगती है।
तब धीरे धीरे राजी होते हो कि हम अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। एक ही हैं तो राजी होने लगोगे, तो फिर धीरे धीरे उठने भी लगोगे, उस तल पे उठ के जाओगे। सदगुरु तुम्हारी तल पे नीचे उतर के आए तो तुम भी तो उनके तल पे उठ के जा सकते हो ना, रेजोनेंस है तो। वह नीचे आए तो तुम ऊपर ना जाओगे, वो तुम्हारे द्वार आए तुम उनके द्वार ना जाओगे, उस तल पे ना जाओगे। भरोसा बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी, तुम उस तल पे उठने के लिए राजी होगे। तो मर्जिंग है, रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस बढ़ता चला जाएगा। इसमें से बहुत सारी चीज़ें घटती चली जाएंगी जो इस रेजोनेंस को प्रगाढ़ करती जाएंगी। ऐसा बहुत कुछ होता है। और कोई प्रश्न है किसी का? आज की सभा यहाँ समाप्त करें।